ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के ट्रॉमा सेंटर से, जहां पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति को जो है चाकू से हमला किया जाता है। मामला कुछ भी नहीं था, चौपाल में पेंट का काम चल रहा था, रेनोवेशन का काम चल रहा था, लेकिन कुछ युवक आते हैं, दो युवक आते हैं और उसके बाद जो है पेंट का जो सामान वहाँ पर रखा हुआ था वो सब खिंडा देते हैं, घेर देते हैं और उसके बाद काम बंद करने के लिए कहा जाता है। लेकिन उसी समय जो है सरपंच प्रतिनिधि आते हैं, अपनी टीम लोगों के साथ आते हैं, मेंबर के साथ आते हैं, लेकिन इतने में जो है चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। हालांकि एक व्यक्ति को जो है चाकू से हमला भी किया गया है। ये देख सकते हैं हाथ पर निशान जरूर लगे हुए हैं, ड्रिप चढ़ी हुई थी और उसके बाद जो हालांकि पुलिस में भी शिकायत दी जाती है कि व्यक्ति जो कि किस तरीके से बीच बचाव करने आते हैं, क्योंकि चौपाल पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, पेंट का काम चल रहा था। उसी समय जो है कुछ लोग आते हैं जिनके पास चाकू थे और चाकुओं से हमला कर देते हैं। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या हुआ, क्या था पूरा मामला? सर नमस्कार सर, मामला ये था कि हरिजन चौपाल में है ना पेंट का काम शुरू कर रखा है पंचायत ने, और वहाँ पर मिस्त्री लगे हुए थे 4-5। वो पुट्टी वगैरह भर रहे थे, उन्होंने अपना मटेरियल गोल रखा था सब कुछ। तो गांव के ही 2 युवक आते हैं और उनको बोलते हैं यहाँ काम नहीं करना, और उनका मटेरियल गाली गलौज करके उनका मटेरियल खंडा देते हैं जी। तो मैं सरपंच के पास फ़ोन करते हैं, सरपंच जी का मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई ऐसे करके वहाँ पर रोड वगैरह आ जाओ। वहाँ पर फिर सभी गए जी। वहाँ सुरेश लांबा जी जो हमारे पंचायत मेंबर हैं, बबलू हैं, संजय प्रतिनिधि हैं जी, और सभी जो हरिजन समाज के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के, सभी वहाँ पर आ गए जी। तो जैसे ही वहाँ बात कर रहे थे क्या हुआ, घटनाक्रम के बारे में पूछ रहे थे जी, तो मैं युवक दोबारा चाकू लेकर आते हैं जी, और मैं सीधे आगे सरपंच साहब को पकड़ लेते हैं। जैसे ही हमने सरपंच साहब का बचाव किया, मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। और हमारे बचाव में जैसे ये भाई संदीप आया, क्यों हमारे साथ ही आया था, वहाँ पड़ोस का युवक है हमारे, काम है रहता है, सरपंच साहब इनको लेके आ गए थे। तो बीच बचाव में इनको चक्कू मार दिया जी, और बिलिंद्रा हमारा इनको भी नहीं बख्शा जी, किसी को नहीं। मतलब उनका काम यही है जी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने चाकू और गंडासियों से, कटर से हमला कर दिया था, चाट खा रहे थे जी दुकान पर युवक, उन पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती जी। उनको मतलब पूरी बैक है जी उनके पास, और वो कहते हैं कुछ भी नहीं हुई थी, कुछ बातचीत नहीं हुई जी। काम रुकवाने क्यों आए थे? पता नहीं जी उनकी क्या मंशा है जी। तो पुलिस में दी आपने शिकायत? पुलिस में शिकायत दे रखी है, पहले भी उनके खिलाफ 481 मुकदमा नंबर दर्ज है जी, और कई मुकदमे हैं जी उनके पास। हाँ जी। और जो भी मैं जैसा मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, मेरे से खुद तक करना है वो, उनको तो एक टारगेट है, जो हमारे खिलाफ बोल लेगा ना हम उसको छोड़ देंगे। गाँव के हैं? गाँव के हैं जी। कहाँ पे लगा, कहाँ था आपके? तो बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक व्यक्ति जो कि किस तरीके से, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा चोट जरूर आई है। उसके बाद जो है ये अपना इलाज कराने के लिए करनाल के सरकारी अस्पताल में आते हैं। काम चल रहा था चौपाल में, कुछ भी बात नहीं हुई थी ऐसा इनका कहना है, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरीके से काम रुकवा दिया जाता है। जो भी पेंट का सामान वहाँ पर रखा हुआ था उसको गिरा दिया जाता है और उसके बाद इनके साथ गाली गलौज की जाती है और चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। लेकिन जब पंचायत वहाँ पर पहुँचती है, सरपंच वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद जो मेंबर वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बावजूद जो है वो रुकते नहीं हैं, चाकुओं से हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है कि पुलिस में शिकायत जरूर दे दी गई है। पहले भी कई बार मामले उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं, हालांकि जिनके ऊपर हमला हुआ है। आप बताइए क्या हुआ था आपके साथ उस समय? मैं तो सरपंच प्रतिनिधि के साथ गया था जी। ये बोल रहे भी मेरे साथ चल, मैं इनके साथ चला गया। गांव के हरिजन चौपाल है जहां मिस्त्री लगे हुए हैं पंचायत की तरफ से, वहाँ वाल पुट्टी वगैरह का काम चल रहा है, कलर वगैरह का। तो वहाँ जाके देखा, वहाँ कलर वगैरह खिंडा हुआ था, बिखरा हुआ था। तो जैसे ही वो शरारती तत्व है सौरभ और साहिल, उनकी माता उनको लेके आई। उसकी माता पहले से ही खड़ी हुई थी वहाँ। तो आते ही उन्होंने सरपंच प्रतिनिधि के ऊपर हमला किया। तो बीच बचाव में विकास मेंबर है पंचायत के, ये अपने चाचा श्री हैं बलिंदर, ये भी मौके पे ही थे। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, सबके ऊपर हमला किया। तो मैंने बीच बचाव किया, जैसे मेरे बीच बचाव करते वक्त उन्होंने मेरे ऊपर चाकू से हमला किया, और उसकी माता मेरे साथ पूरे थप्पड़ मारे, झगड़ा किया। तो दे दी आपने शिकायत दे रखी है थाने में। तो चोट ज़्यादा लगी आपको? चोट चक्कू मार रखे जी।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चौपाल का काम रुकवा दिया जाता है और उसके बाद जो है इन पे चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। हालांकि पूरे मामले की जानकारी जो है, शिकायत जो है वो पुलिस को दर्ज जरूर करवा दी गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो भी इसके अंदर दोषी है, जो भी आरोपी है, कब तक उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। क्योंकि चौपाल का काम चल रहा था, उसी समय कुछ लोग आते हैं, सामान भी गिरा दिया जाता है और उसके बाद जो इनके साथ पहले गाली गलौज की जाती है और उसके बाद जितना भी सामान था वो गिरा दिया जाता है और चाकुओं से हमला करके वहाँ से चले जाते हैं। मुकुश तीजा, करनाल वेकी न्यूज़, करनाल।